अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और चीज़ी रोल। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन ली है तकरीबन 500 ग्राम और चिकन को स्क्वायर शेप में छोटा छोटा सा टुकड़े कर लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। चिकन के पीसेस ऐड करने के बाद भी हमें अच्छे से भूनना है। चिकन को इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाए और अदरक लहसुन भी इसके साथ अच्छे से भुन जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये अच्छे से भुन जाएगी और ये देखें ये अच्छे से भुन गई है और इसका कलर भी वाइट हो गया है। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के साथ ही इसमें चिकन जो है अपना पानी थोड़ा सा रिलीज़ कर देगी। अब मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि चिकन जो है वो हल्की फुल्की सी गलना स्टार्ट हो जाए। और इस सब कुकिंग के दौरान हमें फ्लेम मीडियम रखना है। 5 मिनट के बाद ये देखिए चिकन जो है वो अच्छे से गल गई है और इस पानी भी थोड़ा सा बचा है। अब हम इस पानी को हल्का सा ड्राई कर लेंगे और साथ ही हम अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। 1/4 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून के बराबर फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, पिसी हुई काली मिर्चें, और साथ ही 1/2 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब इसको चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम मसालों को और अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें चिकन के साथ अच्छे से भूनना है ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। जैसे ही ये अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के दौरान ही जो है चिकन अच्छे से गल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है और अभी तो ये बहुत ही छोटे छोटे से चिकन के पीसेस हैं, बिल्कुल फ़ौरन गल जाएंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें 1 बड़ी हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 से 3 चमचे हरी प्याज के हैं जिसका सिर्फ ग्रीन पार्ट है और 3 टेबल स्पून के बराबर शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक बारीक सा कट कर लिया है। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। सब्जियां आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सब सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 मिनट तक हम इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए मिक्स करेंगे। सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ क्रंची रखना है। अब ये रेडी है। अब मैंने इसको बोल में शिफ्ट कर लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर बाद में इसका दूसरा प्रोसेस करेंगे। और ये देखें सब्जियाँ बिल्कुल क्रंची हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक मिक्सिंग बॉल में 1 कप मैदा लेंगे, ये हम डिप करने के लिए बना रहे हैं रोल के लिए, और 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा, और 1/4 टीस्पून के बराबर ये पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर लहसुन पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर ही हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को, ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें तकरीबन 1/2 कप से के बराबर पानी ऐड करेंगे। ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनेगा बल्कि पतला सा बनेगा, बिल्कुल इस तरह से। तो इसको बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में बनाना है। अब हम लई बना लेते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 चमचे मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी लिया है और इसको गाढ़ा गाढ़ा सा घोल लिया है। इसको पतला नहीं घोलना है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा घोलना है ताकि मैदा से रोल स्टिक कर सकें। अब ये चिकन का जो हमने बनाया था ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब क्रीम ऐड करेंगे और साथ ही तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें एकदम से मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। अब रोल की तरफ आ जाते हैं। रोल बनाने के लिए मैंने स्क्वायर पट्टी ली है, आप ट्रायंगल पट्टी भी ले सकते हैं। सबसे पहले जो हमने गाढ़ा सा मिक्सचर बनाया है मैदे का वो हम अप्लाई करेंगे चारों तरफ।
अब हम थोड़ा सा कॉर्नर से हटा के ये जो चिकन का मिक्सचर है ये ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, बस नॉर्मल। अब इसके ऊपर हम एक चीज़ का टुकड़ा कट करके रखेंगे, मोज़रेला चीज़ ली है मैंने, और फिर अच्छे तरीके से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं, बल्कि बहुत सॉफ्टली हम इसको बंद करेंगे रोल को, और बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद करेंगे ताकि जब चीज़ रोल को फ्राई करते हुए चीज़ मेल्ट होगी तो वो निकले नहीं बाहर। इसी तरह से हम तमाम रोल को तैयार कर लेंगे, सब रोल रेडी कर लेंगे एक साथ, और बिल्कुल अच्छे तरीके से रोल को पैक करेंगे कि चीज़ बाहर ना निकले। अब ये देखें रोल सब रेडी हो गए हैं। अब हम सबसे पहले जो हमने एक लिक्विडी मिक्सचर तैयार किया था उसमें डिप करेंगे रोल को। अच्छे से लिक्विड लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा जो है वो इसमें से झाड़ देंगे। अब इस रोल को हम ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे, और अच्छे से बिल्कुल हर तरफ क्रम्स जो हैं वो हम लगा लेंगे, साइड्स पे भी और कॉर्नर्स पे, हर जगह पे अच्छे से क्रम्स से कोट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे से हर तरफ क्रम्स लग गए हैं। जितने अच्छे तरीके से लगेंगे उतना ही क्रिस्पी रोल जो है फ्राई होगा। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी पहले मैदे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में फोल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से, और इस तरह से तमाम रोल एक के बाद एक रेडी कर लेंगे। ध्यान रखें कि जो क्रम्स हैं वो अच्छे से हर तरफ लग जाएं। अब जो है अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रे में प्लास्टिक शीट लगाएंगे ताकि जो रोल है वो ट्रे पे स्टिक ना हो जाए। फिर ऐसा होता है कि रोल ट्रे पे स्टिक हो जाते हैं, उनको निकालने में वो टूट जाते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक कवर बिछाएं और उसके बाद उनके ऊपर रोल रखें और फ्रीज़ कर लें। और फ्रीज़ करने के बाद किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिप लॉक बैग में आप आराम से रख सकते हैं। अब फ्राई कर लेते हैं। एक कुकिंग पॉट में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हम ऑयल गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं, बहुत ही हल्का गरम भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल गरम हो, और फिर रोल फ्राई करने के लिए डाल देंगे। जितनी जगह हो उतने ही रोल डालें, एक्स्ट्रा रोल ना डालें, और लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें ताकि रोल अंदर तक अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए, क्योंकि पहले क्रम्स हैं फिर रोल की पट्टी है, तो इस तरह से रोल के अंदर तक जो है अच्छे से रोल पक जाए। जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ फ्राई कर लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक चेक कराती हूँ। ये देखें कितना क्रिस्पी है और ये काफ़ी गर्म हो रहा है, और ये देखें ये इतना ज़बरदस्त इसकी चीज़ जो है मेल्ट होके कितनी यम्मी लग रही है, और ये रोल बहुत ही मज़ेदार है। आप ही रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ रोल रमज़ान में बनाइए, और मेरी ये रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।